हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। जैसा कि काफ़ी बच्चों के मुझे कमेंट मिले, तो उसमें बच्चों ने बोला कि मैडम हमारी 10वीं क्लास के लिए कुछ कीजिएगा। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए एक श्रृंखला आप लोगों के लिए शुरू की है, जिसमें चाहे आप 6 के बच्चे हो, 6 से लेकर 12th तक के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनका सिलेबस में आपको पता है हिंदी ग्रामर इंक्लूड है, तो वो हिंदी ग्रामर को मेरे चैनल से कवर कर सकते हैं। मैं फुल डिटेल से आप लोगों को कराऊंगी। साथ ही साथ वो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो भी मेरी इस क्लास को ले सकते हैं। चाहे वो रीट प्री या मेंस हो, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या पीएसआई हो या एलडीसी हो, जहाँ कहीं भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी ग्रामर आती है, वो भी मेरी इस क्लास को देख सकते हैं। मैं उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। एक टॉपिक क्लियर करने के बाद हम प्रत्येक टॉपिक के जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको सॉल्व किया करेंगे। तो प्रत्येक दिन क्लास आपको डेली 7 बजे मिला करेगी, 7 PM। तो आप जुड़ना ना भूलें और अपने बाकी दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कर दें। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना समय खराब किए। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी या अव्यय शब्द। अब बहुत से लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि विकारी शब्द होते क्या हैं। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द में 4 शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिनका रूप बदल सकता है वो होते हैं विकारी, और जिनका रूप नहीं बदलता है वो होते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। तो इन चारों को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या है, तो ये होते हैं विकारी शब्द। अब आगे परिभाषा आती है संज्ञा की। संज्ञा शब्द है क्या? इसके टुकड़े करने पर हमें ज्ञात होता है सम धन ज्ञा, इससे बनता है संज्ञा, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है और भाव हो सकता है। बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे मुर्रा भैंस दुधारू पशु है। अब आपको पता है यहाँ पर भैंस जो है, भैंस की काफ़ी सारी प्रजातियाँ होती हैं, तो भैंस इसमें जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब इसमें भैंस की भी पशु, इसमें पशु हुई, वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब पशु में भी आपको भैंस का नाम बता दिया है, मुर्रा भैंस, तो ये व्यक्तिवाचक में चला गया। और दुधारू भाव बताया जा रहा है, कैसी भैंस है, दुधारू, तो भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट इसमें और सारे बहुत एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें आ सकता है स्थानों के नाम, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जोधपुर। अब इसमें प्रकार आएंगे कि प्रकार कौन कौन से हैं। अब आप देख सकते हैं, मूल रूप से संज्ञा के 2 भेद होते हैं, दृश्य यथार्थ व वास्तविक, आदर्श अदृश्य, अयथार्थ और अवास्तविक। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्ति, जाति और भाव। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बस ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अभी जो 6th 7th 8th 9th 10th के जो पेपर हुए हैं, उसमें सीधा पूछा गया है कि संज्ञा की परिभाषा दीजिए या सर्वनाम की परिभाषा दीजिए, उनके एक उदाहरण लिखिए। इसी प्रकार से आपको अगली जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी उनमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराते हैं, किसका नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति तो बहुत सारे हो सकते हैं, व्यक्ति शब्द आता है तो जाति में जाएगा, लेकिन व्यक्तियों में हमें किसी का नाम ले दिया। जैसे कि आप इमेजिन करें कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से किसी का नाम मोहन है, तो वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सीता हुआ, श्याम हुआ, राम हुआ। वस्तुओं के नाम, जैसे वस्तुओं में बहुत सारे पंखे होते हैं, लेकिन पंखों में मैंने नाम दे दिया, किसी कंपनी का नाम ले दिया, खेतान पंखा। LG की टीवी बहुत सारी होती हैं जिसमें कंपनी का नाम ले दिया मैंने, LG टीवी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे गोदान पुस्तक बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, उसका नाम ले दिया। इसी प्रकार से इत्यादि हैं। अब आती है जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति का बोध कराते हैं। वो तो किसी एक समूह, एक व्यक्ति का बोध कराएंगे, यहाँ पर पूरी जाति का बोध होगा, पूरे वर्ग का बोध होगा। पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पशु पक्षियों की एक जाति हो गई, मनुष्यों की एक जाति हो गई, स्त्रियों की एक जाति हो गई, गाय, बकरी, तोता, कबूतर इत्यादि। अब विशेष इसमें दिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन ना बनाया जा सके। क्योंकि मैं आपको ये विशेष नोट इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आगरा शब्द पूछा गया है। सेकंड ग्रेड में LDC में आया था ये शब्द कि आगरा में कौन सी संज्ञा है, तो उसमें आगरा का बहुवचन पूछा था, तो आगरा का बहुवचन आगरे कर रखा था, जो गलत था। तो आगरे का बहुवचन रूप नहीं बनेगा, आगरा ही होगा ऐसे। और इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब इसमें आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब उसके बाद आएगा, अब देखो इसमें और भी देख सकते हैं, जैसे वस्तुओं में पेन, कुर्सी, मोबाइल ये हो गए, स्थान में देश, शहर आदि हो गए। अब विशेष को आपको ध्यान रखना है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बन सके। जैसे पेन का पेनो बन जाएगा, कुर्सी का कुर्सियाँ बन जाएगा, पंखा का पंखे बन जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। तो इसमें पहला जो प्रकार है वो है समूहवाचक, समुदाय या समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, समुदाय या समूहवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूह का बोध कराएंगे वो होंगे समुदायवाचक। जैसे सभा हो गया, सेना, सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, टीम, दल, वृंद, गण, जन, टोली, पुलिस इत्यादि। वस्तुओं का समूह दे रखा है तो गुच्छा हो गया, ढेर, कुंज, आगार, गुरुस, ये शब्द समुदायवाचक संज्ञा में आएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे कि किस किस प्रकार से मैंने आपको बताए थे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको समझ आ गया कि संज्ञा विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया। मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताई दी, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताई दी। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को हम कल पढ़ेंगे, द्रव्यवाचक और भाववाचक को। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और क्लास होगी 7 PM, जुड़ना ना भूलें सभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।